अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट भी हो चुका है। कूलम्स लॉ, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिकली फोर्स है। कूलम्स लॉ में एक फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। ये दोनों ही हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। जाहिर सी बात है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये दो चार्जेस के दरमियान है। वो चार्जेस सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अगर तो सेम चार्जेस होंगे, जैसा कि दोनों ही नेगेटिव हों या दोनों ही पॉजिटिव हों, तो जाहिर सी बात है वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस होगी। अगर दोनों ही डिफरेंट चार्जेस होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो वो फोर्स दोनों ही जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाती हैं। और यहाँ कूलम्स लॉ की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। जैसा कि ये देखें, लेट्स सपोज वी हैव सिलेक्टेड 2 पॉइंट चार्जेस। एक हमने ले लिया है पॉजिटिव चार्जेस और एक हमने ले लिया है नेगेटिव चार्जेस। ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, हमने इन दोनों को स्टडी करना है। तो ये जाहिर सी बात है दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं और इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये डिफरेंट चार्जेस हैं। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये इधर को फोर्स लगाएगा, सॉरी अपनी तरफ, और ये भी अपनी तरफ इसको खींचेगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं वो फोर्स है, इसका हम लेते हैं मैग्नीट्यूड Q1 ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड Q2 ले लेते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है यानी डिस्टेंस है वो R ले लेते हैं। D भी ले सकते हैं लेकिन R ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, फोर्स यहाँ पर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2, ये मैग्नीट्यूड है चार्ज Q1 के और चार्ज Q2 के। और ये जो फोर्स है ये इन दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, ठीक है। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये फोर्स। अब ये तो दो इक्वेशंस अलग अलग मैंने बनाई हैं अभी। अब जरा इन दोनों को अगर हम कंबाइन लिखते हैं कंबाइंड फॉर्म में, तो ये हमारे पास एक शेप बन जाएगी, ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर F जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो Q1 फर्स्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड, Q2 सेकंड चार्ज की मैग्नीट्यूड, और R इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है। अब हर दफा हम क्या करते हैं, जब भी डायरेक्टली साइन या इनवर्सली साइन आता है हम उसको स्किप जब करते हैं तो इक्वल साइन लगाते हैं और उसके साथ एक कांस्टेंट भी यूज किया जाता है और बाकी सारी वैल्यूज सेम। अब यहाँ पर जो k है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और k की वैल्यू जो है वो 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कांस्टेंट है। अब जरा सी बात है, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, तो इसकी ये वैल्यू है। तो Q1 कुछ भी हो सकता है, Q2 की मैग्नीट्यूड भी कुछ भी हो सकती है, जाहिर सी बात है डिफरेंट चार्जेस की डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स होती हैं, और R ये भी डिस्टेंस डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर हमने कॉमन यूज किया है, कॉमन वर्ड R। तो अब ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्म है जो कि कूलम्स लॉ कहलाता है, और इसकी डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि फोर्स ऑफ attraction or force of repulsion between 2 point charges is
directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between these two charges.